ओम शांति। आज 5 मार्च 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी किसी को भी, चाहे वो तन का कितना भी रोगी हो, अगर मन खुश है तो वो कुछ भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी काम कितना भी कर सकता है, और जो चीज फिजिकल कैपेबिलिटी के परे है वो भी कर सकता है, क्योंकि खुशी में इंसान अपनी सर्व शक्तियों को यूज कर पाता है। और अगर वही, अगर मन, अगर तन स्वस्थ भी है लेकिन अगर मन रोगी है, मन दुखी है, तो शरीर की पूरी कैपेबिलिटी यूज नहीं कर सकता। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि हमको कौन सी खुशी में स्थित रहना है। अगर हम विनाशी खुशी को आधार बनाएंगे, जो कि शरीर, ड्रामा या कहानी से, सुख साधनों से या इच्छाओं और कामनाओं के पूरे होने से खुशी मिल रही है, तो वो खुशी तो विनाशी है और उस खुशी की पावर भी लिमिटेड है। लेकिन जो आत्मा की खुशी है, अगर हमको अपने आत्मा का सत्य याद रहे, जिसमें खुशी उसका नेचुरल नेचर है, तो वो आत्मा की खुशी शरीर को भी पावर देती रहती है। और वो खुशी फिर चलते फिरते कितना भी हमसे कर्म करा ले, कुछ भी करा ले, हमारी खुशी गायब नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि तुम अगर खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाबा को याद करो, यानी आत्मा को अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ याद करना माना बाबा को याद करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना कहें कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर कई बार मैं दुखी आत्मा, मैं सुखी आत्मा, मैं अच्छी आत्मा, मैं बुरी आत्मा, ऐसे समझने लगते हैं। लेकिन जब बाबा को याद करते हैं, माना हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है आत्मा की, परमात्मा को याद करके उसे अपनी सबसे ऊंची अवस्था याद आती है जिसमें वो खुशियों का सागर है, तो उसको वो खुशी अविनाशी मिलती है। तो पावन बन जाएंगे, माना जितना भी शरीर का भान है वो टूटता जाएगा। इसलिए हमें चलते फिरते पैदल करते भी बाबा को याद करने का, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ाते जाना है, ताकि शरीर का भान टूटता जाए, खत्म हो जाए। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो बाबा की जो श्रीमत है, अपने को आत्मा समझो, तो क्या अपने को आत्मा समझने से हमारे शरीर के द्वारा पाप कर्म नहीं होंगे? नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। अपने को आत्मा समझने के बाद भी ड्रामा में जो रोल है उसमें जो कर्म, जो संकल्प, जो बोलने हैं, यानी जो हिसाब किताब या प्रारब्ध के कारण जो भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो का मतलब ये है कि जब हम बाबा की श्रीमत को मानते हैं, तो जो रोल में बोला जा रहा है, रोल में जो किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, वो मैंने नहीं किया। वो शरीर, शरीर का कैरेक्टर बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार उसने किया। मैं अपने को आत्मा समझ उससे जब न्यारा कर लेती हूँ, जैसे संसार में इस समय कितनी घटनाएं घट रही हैं, पाप की अति में ये संसार जा रहा है। लेकिन क्या, जब संसार में सभी मनुष्य जब ये कहते हैं कि दुनिया भगवान ने बनाई, तो क्या ये पाप का भागीदार भगवान के ऊपर जाएगा? मतलब पाप का ब्लेम भगवान के ऊपर जाएगा? क्या भगवान उस पाप का ब्लेम अपने ऊपर लेता है? नेवर। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं तो परम आत्मा हूँ। तो ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसे पता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो बनी बनाई ड्रामा की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसलिए वो संसार में घटित हो रही घटनाओं का
ब्लेम कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा, ना अच्छाई का ना बुराई का। इसलिए वो कभी विकर्म नहीं करता। और हम अपने को कर्ता समझकर जब शरीर से कुछ हो जाता है या जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है रोल में, कैरेक्टर में, वो हम समझते हैं कि मैंने किया, तो हम अपने को विकर्म और सुकर्म से जोड़ने लगते हैं। तो इस समय हम अपने आप को जितना जितना आत्मा की कॉन्शियसनेस जो बाप समान है उसमें स्थित रखते हैं, जो कि बाबा की श्रीमत है, तो हम विकर्मों से बच जाते हैं। विकर्म का मतलब रोल के द्वारा किए गए जो भी पार्ट में अच्छे बुरे कोई भी कर्म, उससे हम अपने को न्यारा समझ लेते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली में नहीं किया, ये कैरेक्टर ने किया। और आत्मा कैरेक्टर नहीं है। आत्मा कैरेक्टर को जान दे रही है। कैरेक्टर आत्मा की वजह से एग्जिस्ट करता है, लेकिन आत्मा इन सब से न्यारी है, या सोचता है या करता है, अभोगता है। और कैरेक्टर को तो ड्रामा अनुसार मशीन के जैसे कर्म में आना ही है, जब तक उसको आत्मा जान दे रही है तब तक। इसलिए वो कर्मों से अपनी पहचान बनाना बंद कर देना ही विकर्मा जीत बनना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी बैठे हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छी छी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। तो पतित दुनिया माना जहां पर अभी सभी कैरेक्टर के कर्म एकदम बिगड़ गए हैं। बिगड़ने का मतलब अपनी आत्मा को भुलाकर शरीर के भान में आकर कर्म करने लग पड़े हैं। तो अभी इस दुनिया में सबको दुख लगता है, इसलिए वो छी छी दुनिया है। तो अभी बाबा हमको इस देह भान की दुनिया से निकालकर आत्माभिमानी दुनिया में ले जाने आया है। बाबा बाप आए ही हैं पावन बनाने, और आत्माओं से ही बात करते हैं। बाबा जब यहाँ पे देख रहा है तो किसको देख रहा है? शरीर को नहीं देख रहा। आत्माओं से बात करना माना अभी आत्मा अपने मन के वश जो माइंड जो सुन रहा है यहाँ पर, बाबा भी उससे बात कर रहा है। भले ही ये माइंड आत्मा का हिस्सा है, लेकिन अभी जो परिवर्तन करने वाला पार्ट बजा रहा है वो है आत्मा का माइंड। तो माइंड से ही बाबा बात कर रहा है, लेकिन माइंड अभी खुद को क्या समझता है? आत्मा। ना, माइंड आत्मा का हिस्सा है। आत्मा माइंड से कभी भी अपने को न्यारा कर सकती है, अलग कर सकती है, क्योंकि आत्मा का जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। लेकिन माइंड का सत्य तो कुछ है ही नहीं। माइंड तो कन्वर्ट होता रहता है अपने अपने स्क्रिप्ट के टाइम के अकॉर्डिंग। तो बाबा अभी हम सब कॉन्शियसनेस यानी माइंड से, जो ह्यूमन माइंड है, उससे बात कर रहा है। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। तो क्योंकि हम खुद को भी शरीर समझते हैं, शरीर के अलावा हमें कोई और बातें समझ नहीं आती जब तक मुख से बोली ना जाए, कानों से सुनी ना जाए। तो बाबा भी शरीर में आकर ही अपना सत्य परिचय और ज्ञान देता है, और बताता है कि कैसे अब हम शरीर से न्यारे हो जाए। क्योंकि आत्मा का माइंड इस वक्त पूरी तरह सिर्फ शरीर की बातों को ही समझ पा रहा है। पहले बाबा नॉलेज से हमें शरीर के अच्छे कर्म सिखाता है कि तुम लोग अच्छे कर्म करो, तुम्हारे कर्म सुकर्म विकर्म अकर्म पहले शरीर के आधार से बताता है। फिर धीरे धीरे बाबा बताता है कि अभी तुम शरीर के आधार को भी छोड़ दो, अब उसके कर्मों से पूरी तरह पहचान हटा दो, शरीर को करने दो जो कर रहा है, तुम अपने को आत्मा समझ उससे न्यारे हो जाओ। सिर्फ ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहा है शरीर, और अपने हाईएस्ट सत्य को याद रखो, बाबा को याद रखो। क्योंकि अगर हम बाबा को या अपने हाईएस्ट सत्य को याद नहीं रखेंगे, तो जो कर्म हम देख रहे हैं होता हुआ करता हुआ शरीर को, वो कर्म हमको प्रभावित करता रहेगा, और हम उससे न्यारे नहीं हो पाएंगे। तो वो कर्म कभी बदल नहीं पाएंगे। हमारा ये शूद्र बने का पार्ट, कलयुगी पार्ट कभी बदल नहीं पाएगा फिर। इसलिए सिर्फ देखना काफी नहीं है, लेकिन अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो।
रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। रावण राज्य का मतलब है देह अभिमान। जब खुद को शरीर समझते हैं तो हम कितने दुखी होने लगते हैं, और इसीलिए हम शोक वाटिका में हैं। और जैसे रामायण की कहानी में अशोक दिखाया, अशोक वाटिका, बट एक्चुअली ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, शोक वाटिका में आना है। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी, स्वर्ग वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। तो प्रॉपरली बाबा हमको पढ़ाई करा के शरीर के भान से निकाल रहा है। इस तरह से जो जो पढ़ाई के अलावा अगर हम तपस्या वगैरह करते तो ये चीज होना या कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ये नॉलेज अशरीरी होने की है। ये नॉलेज शरीर से परे की है। और बाबा हमको शरीर में रहते हुए अशरीरी होना, शरीर में रहते हुए अशरीरी होने की नॉलेज देना सिखा पा रहा है। तो ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है, पूरी विधि से, कि हम कैसे विधि को फॉलो करें ताकि हम सफलता पा सके, अशरीरी बन सके। तो बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तो घर में स्कूल बनाना और खुद पढ़ाना से क्या फायदा होता है कि जितना ज्ञान आप दूसरों को सुनाते हो, उससे आपके अंदर भी ज्ञान की परिपक्वता होती जाती है। इसलिए हमें अगर मौका मिले या हमारे पास ऐसा चांस हो, वैसे तो ड्रामा अनुसार ही होगा, ड्रामा में होगा तो आप घर में गीता पाठशाला जैसे या कोई किसी भी तरह की बाबा के ज्ञान की मेडिटेशन सिखाने की क्लास शुरू कर सकते हो। तो खुद भी बनना है ड्रामा से डिटैच, और दूसरों को भी बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। इस लाइन में बहुत वेट है, बहुत पावर है कि तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। ना यहाँ पर जब बाबा ह्यूमन माइंड को आके पढ़ा रहा है आत्मा कहकर कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा पतित बनी है, माना अभी आत्मा ने ही ये पूरे दुनिया को अपने माइंड से ही ऐसे कलयुग तक लेकर आया है, स्क्रिप्ट अनुसार, फिक्स ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार। अभी हम लोग अपने ही माइंड को ड्रामा अनुसार चेंज कर रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है, ये पढ़ाई, ये नए संकल्प आना, ये पढ़ाई नई तरीके से समझ आ पाना, ये सब भी स्क्रिप्ट अनुसार ही होता जा रहा है। बाबा ने कल शाम की मुरली में कहा था ना, निमित्त मात्र आप ये रोल प्ले कर रहे हो। निमित्त मात्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी हम तो है ही आत्मा। हम जिस आत्मा का अनुभव करने के लिए यहाँ पर ये ब्राह्मण होने का रोल प्ले कर रहे हैं वो हम हैं ही, बट दिखाने के लिए ये ड्रामा के अंदर ये पूरी एक्टिंग चल रही है ना। तो अभी हम जितना जितना अपने माइंड को बॉडी कॉन्शियस से निकाल सोल कॉन्शियस में ले जाएंगे, ये संसार, ये दुनिया वैसी ही दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे, हम तो इसको अनुभव कर रहे हैं। अभी पता नहीं कि आपको भी वही दिखता है जो हमको दिखता है, क्योंकि यहाँ तो ऑफ कोर्स हम लोग सेम प्लेटफॉर्म में जो बातें कर रहे हैं तो प्रेजेंट हमारा सेम दिख रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे आपकी स्मृति बदल रही है, आपको संसार में बहुत चीजें ऐसी दिखनी शुरू हो रही होंगी जो लग रहा है कि नहीं, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, सतयुग का एक नजारा हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया है ना। कल देख रहे थे कि कल एक जो कहाँ पर जैसे वो एक बहुत बड़ा अभी अंबानी ने वो खोला है इतना बड़ा, जहाँ पे जानवरों का पता नहीं कितने एकड़ लैंड में जानवरों की रिहैबिलिटेशन बनाया है। वहां पर सारे जानवर इंसानों के साथ, खास तौर से कल का जो वीडियो था, है ना, हाँ, वन तारा। तो उसमें दिखाया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर उन सबको गोदी में, शेर को, इतने सारे हम लोग जिनको भयानक और खतरनाक जानवर समझते हैं उनको गोदी में लेकर खिला रहे हैं। तो इट वाज लाइक कि सतयुग में जैसे बाबा ने बताया है ना कि हम लोगों के लिए जानवर साथ में चलेंगे, शेर साथ में चलेगा। बाबा ने जैसे जैसे संदेशियों के द्वारा जो चीजें बतलाई हैं, वो एक्चुअली अभी देखने में आने लगा है। वो अटैक नहीं कर रहे हैं, जानवर हिंसक नहीं है, जानवर बहुत प्यार से मनुष्य के साथ सामंजस्य से चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारे अंदर बाबा नॉलेज की कहना चाहिए पराकाष्ठा को बढ़ा, मतलब ले जा रहा है उस तरफ। संसार में
ये सारे लोग अब दिखने लगे हैं कि वो सत्युग की शुरुआत कर चुके हैं ना। तो ये हम दुनिया का पूरा परिवर्तन हमारे ही ऊपर आधारित है। हम जैसे जैसे ज्ञान को समझते जाएंगे, संसार भी वैसे पॉजिटिव और प्योर होता जाएगा, स्वर्ग बनता जाएगा। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। यहाँ तो सब अभी तक हमारे ह्यूमन माइंड ने कलयुग के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी, तो सब कुछ पाप और बहुत देहभान का भ्रष्टाचार दिख रहा था। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। तो हमें दुनिया को बदलने के लिए भागने की जरूरत नहीं है बाहर। दुनिया से कहने की, दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बदलो आप बदलो। हमें सिर्फ अपने मन को बदलना है और संसार अपने आप बदलने लगता है। दुनिया को बदलने की इच्छा रखते रखते हम अपने आप से खुद और दूर होते गए थे, है ना। तो बाबा अभी कहता है कि जैसे जैसे आपके अंदर परिवर्तन आता जाए, तो जो लोग इच्छुक है, आप उनको समझाते जाओगे तो वो भी अपने को बदलना शुरू कर देंगे ना। तो एक कलेक्टिव फॉर्म में संसार का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वैसे तो सिर्फ एक के बदलने से ही सब बदल रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपके संपर्क में ज्ञान लेने आ रहे हैं वो उनका परिवर्तन या उनके मन में जो इच्छा भी जाग रही है वो भी बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपके मन में आपका माइंड चेंज हो रहा है, तो आपको आपके चेंज के वाइब्रेशन संसार में बाकी लोगों को भी टच कर रहे हैं, तो वो भी चेंज होने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, बट हम चेंज हो रहे हैं तो अपने आप सेवा हो रही है ना। तो बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो। एकमात्र शॉर्टकट कह लो, विधि कह लो, सिर्फ यही है ना। पूछते हैं क्या करे क्या करे, बस यही करना है। चलते फिरते बैठते खाते पीते, चाहे अलग से टाइम निकाल कर बैठो, चाहे चलते फिरते करो, बट सिर्फ यही करो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, एक आत्मा की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, उसकी सतो प्रधान स्थिति में वो क्या होती है। सातों गुणों का सागर होती है, आठों शक्तियों का सागर होती है ना। वो पूरी तरह संतुष्ट होती है, संपन्न होती है, संपूर्ण होती है। ये बार बार याद करो, अपनी संपूर्णता को अपने सामने लाओ। हमारा हमारी संपूर्णता ही तो बाप समान है। तो बाबा को याद करना माना अपनी संपूर्णता को याद करना। किसी भी बात से कमजोरी के संकल्प क्रिएट नहीं करो। कोई आप पर कितना भी कमजोरी का आ, माया लाने की कोशिश करे, बट आप अपने को कमजोर समझो ही नहीं। ये करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि जो आत्मा एक्चुअली में ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बाबा बाबा के समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो यहाँ पे रोल के कमी कमजोरी के कारण खुद को जब देखो शरीर के भान में ले आती है। तो हमें इसीलिए बार बार अपने हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करना है। कल शाम की मुरली में बाबा ने एक साफ साफ कहा कि तुम अपनी हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन को छोड़ देते हो, इसलिए माया अपोजिशन करती है। तुम अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ो तो माया अपोजिशन नहीं करे, है ना। तो हमको पावन बनना माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करना। ड्रामा से, रोल से एकदम डिटैच हो जाना। ड्रामा में कुछ भी हो, अच्छा बुरा, वो मैं हूं ही नहीं। ये नहीं कि ड्रामा में जो हो रहा है वो आप बदलो, बदलने की कोशिश ही नहीं करनी, वो मैं हूं ही नहीं। तब पावन बनेंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। यहाँ इसीलिए बाबा जब ये बोल रहा है आसुरी कर्म नहीं करो, क्यों? क्योंकि पहले हम बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियसनेस में ही बाबा कहता है अच्छा पहले अपने बुद्धि को साफ करो, और तुम अब जितना कर सकते हो उतना बुरे कर्म नहीं करो। फिजिकल लेवल पे पहले कर्म करना, बुरे कर्म करना बंद करो। लेकिन फाइनली जब आपको ज्ञान लास्ट मिलता है तो समझ आता है कि आसुरी कर्म आत्मा करती ही नहीं। आत्मा तो ना आसुरी करती ना दैवी कर्म करती, आत्मा कोई कर्म करती ही नहीं। ये कर्म करने वाला तो कैरेक्टर है। तो बाबा जब कह रहे हैं कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, मतलब आप कैरेक्टर से अपनी पहचान मत बनाओ। डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज कैरेक्टर। आसुरी कर्म अगर कैरेक्टर के द्वारा प्रारब्ध में या स्क्रिप्ट में कुछ हो भी गया, ना चाहते हुए भी हो गया, तो ये मत समझो कि वो तुमने किया। ये हुआ आसुरी कर्म नहीं करो। क्योंकि हम कर्ता बने रहते हैं। तो बाबा कहता है कि अच्छा करो ही नहीं, बट जब हो गया तो क्या करे बाबा, तो तुम कैरेक्टर हो ही नहीं।
माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। से बहुत गहरी माया क्या है? माया यही है जो हम समझते हैं कि कैरेक्टर के द्वारा किया गया जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने किया, ये माया है। तो जब जब हम ये समझेंगे कि मेरे द्वारा कुछ हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो वो छीछी ही होगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से किया गया कर्म छीछी ही होता है ना, वो विकर्म ही बनता है। तो वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा, क्योंकि आपने समझा कि आपने किया, मतलब आपने खुद को शरीर समझा। आत्मा समझा होता तो आप कुछ भी पहचान ही नहीं बनाते कैरेक्टर से। तो बाबा कहते पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह भी माया ने कहलाया ना। अब यहाँ पर ईश्वर सर्वव्यापी है ये बोलने का अर्थ ईश्वर को फिजिकल फॉर्म में देखना, कि वो पत्थर में भी है, जानवर में भी है, भगवान मनुष्य में भी है। तो ये जो फिजिकल फॉर्म ही माया है, किसी भी चीज को फिजिकली एग्जिस्ट करते हुए समझना ये माया है। तो पहले नंबर से जो जिसने ये पहली बार बोला होगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो फिजिकल फॉर्म में उसने समझा। हो सकता है कि कहने वाले ने तो सोल कॉन्शियस लेवल पे कभी कहा हो, बट जो बॉडी कॉन्शियसनेस से कहा गया, जहां से सारी गलती शुरू हुई, वो है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर बॉडी कॉन्शियस में आज तक फॉलो हो रहा है कि मनुष्य कह रहा है कि शिवो हम, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये यहाँ पर ही भगवान से कह लो या अपने हाईएस्ट ट्रुथ से हम दूर हो गए। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी, बॉडी कॉन्शियस में ही लाएगी। माया मतलब ही है बॉडी कॉन्शियस। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। वैसे फिजिकल लेवल पे तो कर्म अकर्म विकर्म सबको पता ही होगा। जब हम लोग आ, अच्छे कर्म करते हैं, सुकर्म, तो वो कर्म है। देवी देवता जो कर्म करते हैं उसका कोई फल नहीं बनता, तो वो अकर्म है। और जो कलयुग में हम बॉडी कॉन्शियसनेस से जो काम करते हैं वो विकर्म है ना। लेकिन असली में कर्म अकर्म विकर्म का मतलब क्या होता है? ये तीनों ही चीजें रोल कर रहा है। सतयुग में अकर्म इसलिए कहते हैं, कोई कर्म का फल इसलिए नहीं बनता क्योंकि सतयुग में देवताओं के अंदर कर्तापन का भाव नहीं होता। वो बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए जब कर्तापन का भाव नहीं होता तो उसका फल भी नहीं बनता। बाकी कर्म और विकर्म दोनों में ही कर्तापन का भाव होता है ना। कर्म में सुकर्म में मतलब अभी हम बॉडी कॉन्शियस होकर मतलब भले ही हम हैं ब्राह्मण और हम भगवान को याद कर रहे हैं, अपने को आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन अब बाबा कहते हैं ना, अभी तुम कर्म कर रहे हो तो तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी 21 जन्म। लेकिन अभी भी हम अपने को ब्राह्मण समझ कर कर्म करते हैं, बीके समझ कर कर्म करते हैं। इसलिए हमारे अभी उसको अकर्म नहीं कहा जा रहा, विकर्म भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन कर्म है वो, क्योंकि इसकी एक प्रारब्ध बन रही है। और जब हम शूद्र पने की स्मृति से काम करते हैं और उससे पहचान बना लेते हैं, मतलब आत्मा पहचान बना लेती है कर्म से, तो वो विकर्म हो जाता है कि मैंने किया, मतलब शरीर समझ के किया। तो श्रीमत पर आधा कल तुम सुख भोगते हो, आधा कल फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। तो 2500 वर्ष तक हम कर्तापन के भान से मुक्त होते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। फिर रावण यानी द्वापर युग से हम कर्तापन के भान में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो दुख भोगते हैं। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर, इनको अच्छी बुद्धि दो, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा अभी हमको कैसी बुद्धि दे रहा है? बाबा हमको जो बुद्धि दे रहा है उस बुद्धि में अब ये ज्ञान बैठ रहा है कि करने वाला मैं हूं ही नहीं। द्वापर युग में इतना देहभान नहीं था, क्यों? क्योंकि द्वापर युग में मनुष्यों के अंदर भावना होती थी कि वो जो है जैसे है वो भगवान दे रहा है, भगवान ने सब कुछ दिया, गरीबी अमीरी सब भगवान ने दी। इसलिए द्वापर युग में गरीबी नहीं थी। गरीबी तो अभी कलयुग में शुरू हुई है भारत के अंदर खास। और कलयुग में इतना मैपन बढ़ गया कि अमीर है तो कहता है मैंने किया ना, इसलिए मैं अमीर हूं। अभी किसी से बात हो रही थी तो हमें याद है कि पहले वो जब
किसी भी काम को करते थे तो बहुत मैं करते थे कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अभी उन इतने सालों से उन्होंने काफी स्ट्रगल किया तो अब उनके मुख से निकलता है कि भगवान ने किया, सच में भगवान करा रहा है। क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद सेल्फ ग्रोथ करी, स्पिरिचुअलिटी की कुछ अंदर से वर्क किया, तो ये एहसास हो गया कि मैं कुछ हुई नहीं। तो अब जो तरक्की या जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भगवान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है कि भगवान कर रहा है। तो इसको कहते हैं कि जब आपके अंदर देहभान कम हो जाता है तो आप एक्चुअली में फिर मैंपन कुछ तो कम हुआ ना, भगवान ने किया, तो भगवान तक आना थोड़ा सा पारस बुद्धि बना देता है, नहीं तो हम बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए थे। तो बाबा कहते हैं तुमको बाबा भी अच्छी बुद्धि दे रहा है। तो अच्छी बुद्धि का मतलब ही है कि ये जानना मैं नहीं करता हूँ कुछ, आई एम नॉट डूअर, आत्मा नहीं है करने वाली, ये कैरेक्टर में अच्छा बुरा सब कैरेक्टर करा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम कैरेक्टर से डिटैच होते जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहता है कि कुछ भी करो मेरी याद से करो, माना बाबा आ जाओ, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, हम मैंपन मेरा खत्म होता जाए। जितना मैंपन खत्म होगा उतना ही मैं पारस बुद्धि बनती जाऊंगी। भले घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। तो जब आपको शरीर का भी मैपन टूट जाएगा, आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि ये मेरा शरीर है, तो आप इस शरीर को चाहे जितना चला लो, आपको उसका भान ही नहीं आएगा, है ना। इसलिए घूमो फिरो, चाहे जितना घूमो फिरो, आपको शरीर आपको लगेगा ही नहीं कि आप थके, क्योंकि आपने उस शरीर को जो चलाया, माना जो चला शरीर अकॉर्डिंग टू ड्रामा स्क्रिप्ट, उसका भान आपको नहीं है। इसलिए बाबा की याद में रहना माना अपनी आत्मा में स्थित रहना। शरीर भी बाबा का है या शरीर से परे मैं आत्मा हूँ, फिर वो शरीर चाहे जितना चलता रहे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा कहते गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, और आत्मा की स्मृति में होते ही एकदम हल्के हो, हल्कापन मतलब खुशी, है ना, आनंद। तो मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। तो सिर्फ धन कमाने के लिए, वो भी क्यों, ताकि जीवन का निर्वाह अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर तो हम शरीर के निर्वाह की चिंता किए बिना आत्मा के अनुभव में टिकने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे ही हम दोनों तरह के धनवान हो रहे हैं। आत्मा का धन भी आ रहा है और शरीर का धन भी कमा रहे हैं बिना मेहनत के, बिना उसके भान के कि मैं कमा रहा हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पर टोटल धनवान संपत्तिवान बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में, शोक वाटिका में सभी दुखी हैं, क्योंकि खुद करने का भाव लेके बैठे हैं कि मैंने किया, हाय पाप मैंने किया, हाय पुण्य मैंने किया। दोनों ही चीजें दुख देती हैं। क्योंकि अगर पुण्य किया और उसके बाद जीवन में प्रारब्ध के रूप में कुछ गलत आया, कुछ मुश्किल समय आया, तो भी दुख मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छा अच्छा किया, मैंने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आया। ऐसा सोच सोच के दुखी है। ये नहीं समझते कि ये तो नाटक है। दुख सुख ये तो खेल है, ये तो हम एक्टिंग कर रहे हैं। हमेशा सुख की एक्टिंग करते करते थक नहीं जाएंगे, हंसते हंसते थक नहीं जाएंगे, कभी थोड़ा रोने की भी एक्टिंग कर ले, है ना। रोते रोते थक जाएंगे तो कभी हंसने की एक्टिंग कर ले। डिफरेंट एक्टिंग करते रहेंगे तो खुद का भी इंटरटेनमेंट होगा, दूसरों का भी होगा ना। लेकिन समझते हैं कि वो हमें तो जो चाहिए बस वो ही मिले, ऐसे तो होगा नहीं, नाटक पहले से फिक्स्ड है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य सारी दुनिया में है, इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, ये थोड़े कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। क्या फल मिल रहा है? देखा जाए तो ड्रामा अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ड्रामा के अंदर हम अगर देह भान से समझते हैं तो हमको लगता है भगवान आकर हमें फल दे रहा है। ये भी ड्रामा के अंदर की एक
बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक फीलिंग है, एक भावना है कि भगवान दे रहा है। बाकी वो तो सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट से रहा है, कोई किसी को कुछ दे और ले नहीं रहा, सब सिर्फ घटित हो रहा है ना। लेकिन मनुष्य समझते हैं क्यों, या हम समझते हैं, हम का मतलब अभी भी हमारा फिजिकल माइंड ही समझता है कि भगवान हमको हमारी भक्ति का फल दे रहा है। भक्ति भी किसने करी, किसने करी, कब करी? बनी बनाई स्क्रिप्ट में थी तो भक्ति करी, एक्टिंग करी, भक्ति की। अभी एक्टिंग में हम फल लेकर ज्ञान का फल ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में दो फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। तो दो तरह की प्रारब्ध ड्रामा के अंदर भक्ति की मिलती है। मुक्ति का मतलब हम शांति को, जो कि द्वापर युग और कलयुग की शांत रोल वाले हैं उनको सिर्फ शांति मिलेगी, और जो सतयुग त्रेता के रोल वाले हैं उनको शांति के साथ फिर स्वर्ग की के सुख भी मिलेंगे, तो जीवन मुक्ति भी मिलेगा। जीवन मुक्ति का मतलब ही है जिसको ड्रामा पता चलेगा, क्योंकि ड्रामा जानने के बाद ही हम न्यारे हो पाते हैं अपनी एक्टिंग से, है ना। तो सतयुग त्रेता युग में जो लोग आएंगे अच्छे पद वाले, उनको ड्रामा का ज्ञान होगा। और जो द्वापर कलयुग वाले होंगे उनको तो सिर्फ ये होगा कि हाँ, मैं अपने कर्म भोग कर दोनों तरह की एक्टिंग करके लास्ट में चुकतू करके सजा खा के साइलेंस में चला गया। और बाकी हम लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि हम दोनों ही तरह की एक्टिंग हमने की ही नहीं, हम उससे मुक्त हो गए, तो फिर हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं, बहुत महीन बातें हैं। इसको कई लोग समझ सकते हैं कि ऊपर से निकल रहा है ना। तो ऊपर से निकल रहा है तो कई बार इंटरेस्ट नहीं आता हमको, तो मोटी मोटी मुरली सुना दो। तो सूक्ष्मता में जितना समझाएंगे उतना आपको एक्चुअली में आपके अंदर प्रकाश दिखेगा, जिसको बाबा कहते हैं ना, लाइट ही लाइट हो जाएगा। ये लाइट कब होगा? जब आपको ज्ञान की पराकाष्ठा समझ आती जाएगी। तो बाबा ने कहा जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। अब विकार में गिरा, ये भान किसको होगा? जो देह भान में होगा। एक तो वो देह भान में होगा, इसीलिए उसके शरीर के मतलब उसका कैरेक्टर भी कुछ गलती करेगा, और फिर गलती करने के बाद उस गलती का पश्चाताप भी करेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये मैंने किया। उसने आत्मा के अनुभव में खुद को टिकाया नहीं और शरीर के भान में आ गया। तो फिर मतलब उसने बाबा को छोड़ा। बाबा को छोड़ा माना ट्रुथ को छोड़ दिया, सत्य। जो आत्मा कुछ नहीं करती, अकर्ता है, असोचता है, अभोक्ता है, वो ट्रुथ से दूर चला गया और कर्तापन के भाव में आ जाएगा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। और कर्तापन के भाव में तो जैसे ही लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, तो पश्चाताप और ग्लानि में एकदम दुख के, शोक के डेप्थ को छू लेते हैं। कोई तो गिर कर फिर उठ पड़ते हैं, फिर ज्ञान लिया, फिर जाग गए, फिर खड़े हो गए। कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं, बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। बाबा बार 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 बुद्धि में डाल रहा है अपने को, आत्मा समझो, शरीर मत समझो, शरीर का कैरेक्टर नहीं समझो। लेकिन समझ ही नहीं पाते ऐसा कि हम ना समझे कैरेक्टर, तो बुद्धि बिल्कुल गटर में चली जाती है। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। माया क्या है? यही चीज है ना, देह को समझना कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये माया है। देह माया नहीं है, देह का कैरेक्टर माया नहीं है, लेकिन कैरेक्टर को मैं और मेरा समझना ये माया है। तो बस इसी को, इसी में ही दुख है। इसी को कहते हैं बाप का हाथ पर छोड़ देना, कि माया समझ लिया, वो मेरा समझ लिया, मतलब बाबा को हाथ छोड़ दिया। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं। इतना फिर नेगेटिव सोचते हैं, देह के भान में जो भी पश्चाताप ग्लानि में चले जाते हैं, कि वायुमंडल खराब करते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। तो धर्मराज बाबा किस रूप में है? धर्मराज का मतलब होता है जो आत्मा अपने स्वधर्म से हटकर अपने को अगर पहचान बना लेती है, आत्मा मतलब उसका माइंड, उसका मन अगर अपने आत्मा के धर्म को भुलाकर कोई और धर्म में चला जाता है,
तो वो उसको सजा फील होती है। माना ये माइंड, ये मन अगर ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग सोचने लगा, शरीर के भान कैरेक्टर को रियल समझने लगा, तो उसका फिर फल भी उसको भोगना पड़ेगा। और यही माइंड अगर अपने को आत्मा के सत्य में स्थित रखेगा, अपने धर्म में स्थित रखेगा, राजा की सीट पर सेट रखेगा, तो वो सजा नहीं खाएगा। तो बाबा इस समय नॉलेज के रूप में धर्मराज की पार्ट भी प्ले कर रहा है। इतनी नॉलेज देने के बावजूद, बुद्धि में इतना बैठाने के बावजूद कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, शरीर समझ लेना माना सजा खाना। तो अगर ये माइंड शरीर समझ रहा है तो उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, और अगर अपने को आत्मा समझेगा तो वो सजा से बच जाएगा। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं जिस किसी का खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहिक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत है ना। तो ये सारा कहाँ होता है? ये नाटक में, ड्रामा में, स्क्रिप्ट अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई एक्टर अपनी एक्टिंग को रियल समझ लेता है तो फिर वो पश्चाताप के रूप में उसकी सजा भी खाता है। किसी एक्टर से, जो जैसे जो ह्यूमन मूवीज होती हैं, जिसमें मान लीजिए कोई एक्टर ने रोल में किसी को मर्डर करने का रोल प्ले किया, और वो अगर अंदर से भूल गया कि ये तो एक्टिंग थी, तो जो उसने एक्टिंग करी उसका मर्डर का भार अपने ऊपर ले लेगा, फिर सजा भी जो होगी उसका भी भार वो अपने अंदर लेगा, तो वो रियल में उस दुख को भोगेगा। अगर उसे याद है तो एक्टिंग थी तो उससे छूट जाएगा। कई बार हम लोग झूठी घटना को लेकर अपने मन में इतना बना लेते हैं कि वो हम आगे पीछे चलते फिरते उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और उससे अपने अंदर जो कहना चाहिए दुख है उसको भोगते हैं, जबकि वो सच नहीं होती। बात सच नहीं होती, सिर्फ झूठी चीजें होती है, और उसको भी हम सच मानकर ये माइंड पश्चाताप या ग्लानि में या शोक में ले जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है ना। तो बाबा कहते ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। हाँ, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता। बाबा के हम बच्चों को तो मालूम पड़ता है, देख रहे हैं ना। वैसे जो बाबा के पास समर्पित रूप में उस वक्त रहते थे तो वहां तो न्यूज़पेपर नहीं आता था मधुबन में। बाबा कहते दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छी छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। तो ये भी बहुत गहरी बात है। एक तो हम कर्मों में ध्यान रखते ही हैं कि हम ऐसे कर्म ना करें, बट जब ड्रामा में कोई हिसाब किताब आना होता है तो आपके ना चाहते, आप कितना भी अटेंशन रखो, वो कर्म अगर हो जाता है तो याद रखें कि वो मैंने नहीं किया, वो कैरेक्टर ने किया, है ना। अगर हमने उसको मेरापन, मैं किया, मैंने किया समझ लिया, तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट है ये ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड जो सोल कॉन्शियस होने की पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक्टिंग में हम अभी स्टूडेंट चल रहे हैं, निमित्त मात्र स्टूडेंट है। तो इस समय हमारी एक्टिंग जो स्टूडेंट की चल रही है उसमें जब बाबा कर्म करना सिखा रहा है तो वो यही सिखा रहा है कि ये देख रहा है कि तुम अपने को सच में आत्मा समझ के चलते हो या बार बार कैरेक्टर में डूब जाते हो। तो ये चाल चलन जो भी है हमारी, वो बाबा उसका रिकॉर्ड रख रहा है। कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे खुद की ही स्थिति है वो रिकॉर्ड, कि हमारी जितनी सोल कॉन्शियस स्थिति होगी उतना अच्छा रिकॉर्ड होगा, जितना देह भान में होंगे उतना गिरा हुआ रिकॉर्ड होगा। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे ना। कई बार हम लोगों में फीलिंग की बहुत आदत होती है, इमोशनल गिर जाने की बहुत आदत होती है, कभी अहंकार की आदत होती है, कभी कोई आदत कभी कोई। तो अगर वो आदत को रियल मानने की भी हैबिट हमारे अंदर पड़ी हुई है तो भी लगता है हम फेल हो जाएंगे, माना हम सोल कॉन्शियस बन नहीं पाएंगे, हम बॉडी कॉन्शियस में ही रह जाएंगे। क्योंकि
कोई ना कोई बॉडी की आदत से पहचान ही बनाई हुई है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी की आदत से, शरीर के कैरेक्टर की आदत से पहचान ना बनाए। अपने आत्मा में स्थित रखें अपने को, क्योंकि आत्मा की कोई आदत नहीं होती। आत्मा हर चीज से परे होती है। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अंडरलाइन। दुख देंगे का मतलब, अगर आप दुख देने वाले के भान में रहोगे, अगर आपके कैरेक्टर में कुछ किया गया और उससे सामने वाले ने अकॉर्डिंग टू परीक्षा या कैरेक्टर या हमारे हिसाब किताब वश दुख ले लिया, ऐसा दिख रहा है कि वो उसने दुख लिया, और मैंने ये समझ लिया कि हाय मैंने दुख दिया, तो फिर वो मैं लास्ट लास्ट तक इसी पश्चाताप में जाऊंगी कि मैंने किसी को दुख दिया। लेकिन जैसे ही मेरे कैरेक्टर से कुछ हुआ भी ऊपर नीचे और ये थॉट आया कि हाय मैंने दुख दिया, तुरंत ये थॉट आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो, चेक एंड चेंज, कि ये जो ड्रामा अनुसार कैरेक्टर ने दिया, मैं ये हुई नहीं। और उस आत्मा को दुख नहीं मिला, उसके कैरेक्टर को दुख मिला। आप उस आत्मा को सच में देखोगे उसके कैरेक्टर से अलग, तो उस आत्मा को भी जो फीलिंग आई होगी वो भी खत्म हो जाती है, वो भी दुख दुख खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए ना तो दुख देना है ना लेना है। इसका मतलब ना तो कैरेक्टर में डूबना है और ना ही दूसरों को कैरेक्टर देखना है। तो नहीं तो पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। तो ऐसे शरीर समझेंगे, हर वक्त अपने आप को कैरेक्टर समझते रहेंगे, तो आए दिन फीलिंग में आते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे। तो यही सजा है। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। सबसे बड़ा रहम अपने ऊपर करो। रहम दिल का संस्कार पहले अपने ऊपर बनाओ, कि मैं अपने को प्लीज प्लीज कैरेक्टर ना समझूं। क्योंकि जिस समय हम अपने को कैरेक्टर समझते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में हम आ जाते हैं। और जब हमारा ये संस्कार पक्का हो जाएगा कि हम अपने को कैरेक्टर नहीं समझेंगे, अपने को सत्य बाप समान आत्मा में रखेंगे, तो हमारा ये जो पक्का होना है कैरेक्टर से अलग आत्मा में, ऑटोमेटिकली दूसरों के ऊपर काम करेगा। तो कुछ भी दूसरों के लिए समझकर नहीं करना है, अपने लिए करना है। रहम दिल का संस्कार सबसे पहले तो खुद अपने लिए धारण करना है, कि हम प्लीज अपने को कैरेक्टर ना समझे। तो जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर रहम दो तरह की, एक बॉडी कॉन्शियसनेस की रहम हो गई और एक सोल कॉन्शियस में रहम है। बॉडी कॉन्शियस में रहम का मतलब होता है हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। उसमें भी एक झूठा ये अहंकार तो है ही ना, कि मैं कर रहा हूँ। और जब आप सोल कॉन्शियस में रहम दिल होते हो, माना आप अपने सत्य को जानते हो। जब आप अपने सत्य को जानते हो तो ऑटोमेटिकली उससे पूरे संसार को सत्य में देखते हो, और ये सबसे बड़ी रहम है। तो बाबा क्योंकि अपने ही सत्य में जीता है, बाबा कभी रोल, उसका कोई कैरेक्टर रोल है ही नहीं ऐसे जिसमें वो डूबे। वो अपने सत्य में टिकता है, इसलिए वो सबसे बड़ा रहम दिल है। क्योंकि वो अपने कैरेक्टर जो कि अभी बज भी रहा है एज अ ह्यूमन फॉर्म साकार ब्रह्मा के अंदर, तब भी वो ये नहीं समझता कि वो कर रहा है। वो जानता है कि स्क्रिप्ट अनुसार मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, स्क्रिप्ट अनुसार पढ़ाई चल रही है। तो इसलिए वो सबसे बड़ा रहम दिल है। तो हमको भी अपने सत्य में टिककर कैरेक्टर से बिल्कुल अलग रहना है। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है ना। अपने को पहले आत्मा समझ, फिर हम दूसरों को उनके आत्मा में स्थित कर सकते हैं। टीचर रहमदिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। तो जितना हम कैरेक्टर के इमोशन से, भावनाओं से, संस्कारों से, संकल्पों से, किसी भी तरह की चीज से न्यारे होंगे, उतने पवित्र होंगे। और जितने ज्यादा पवित्र होंगे उतना ऊंचा देवताई अ, पद पाएंगे। पवित्रता ही सब मांगते हैं। एक छोटा सा इनोसेंट बच्चा होता है, वो सबको कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही इनोसेंट बनना हमको यहाँ पर बाबा बनाने आए हैं ना। सब पवित्रता मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है,
तो तदबीर भी क्या कर सकते। माना वो पुरुषार्थ भी क्या कर सकते, अपने को आत्मा नहीं समझते। फिर ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे। यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। ये संसार का ड्रामा, ये सारा खेल एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहा है। एक बना बनाया ड्रामा है। ये कोई नहीं समझा सकता कैसे चलता है, कितना समय का चलता है। कोई कितने भी स्पिरिचुअल गुरु हो, बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखें, लेकिन ये बात, ड्रामा की बात, भगवान के सिवा किसी को नहीं पता। भगवान ने अपने लिए रिजर्व रखा है ये वाला लास्ट ज्ञान ड्रामा का। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है, अंडरलाइन। यहाँ पर सारी बातें है सूक्ष्म की, अभी तक हम स्थूल में समझ रहे थे, है ना। तो बेहद का मतलब अब आत्मा में स्थित होकर ये बातों को समझना है। माइंड जो है अभी ह्यूमन के तरफ से हटाकर, कैरेक्टर से हटाकर आत्मा में स्थित करके जब उसको सुनेगा, तो उसको ये गहरी गहरी बातें, बेहद की बातें समझ आएंगी। तुम्हारा है बेहद का वैराग। तो आत्मा समझने के लिए अपने शरीर के कैरेक्टर से वैराग्य करना पड़े, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पते दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी, तो मनुष्यों को खींचते थे, है ना। मनुष्य ही उनसे जंगल में मिलने जाया करते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनका भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों को कभी मंदिर, सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं। मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं, क्योंकि सन्यासी का जो रोल है वो इनकम्प्लीट नॉलेज का होता है ना। कंप्लीट नॉलेज तो भगवान ही स्वयं जब आए तब आकर देता है। सन्यासी कितनी भी नॉलेज ले ले, बहुत क्लोजेस्ट ले ले, लेकिन तब भी वो पूरी तरह नॉलेज को नहीं ले पाते, क्योंकि ड्रामा का जो ज्ञान है वो भगवान ने अपने लिए रिजर्व रखा हुआ है। इसलिए सन्यासी कंप्लीट सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते, और बॉडी तो फिर उनकी है ही विकारों से जन्मी हुई। बाकी मंदिरों हमेशा देवताओं के इसलिए बनाए जाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। योग में रहना माना अपने को आत्मा समझना। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का। अब ये तत्व भी तो फिजिकल हो गया ना, बस ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा ना सके। रियल में आत्मा जब तक ड्रामा से न्यारी ना हो, वो अपने कंप्लीट साइलेंस की उस स्थिति में जा नहीं सकती। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। तो जैसे कल हम लोगों ने समझा था कि इस पूरे संसार की एनर्जी अगर साइंटिफिकली समझे तो कंजर्व्ड है, फिक्स्ड है। जितनी आत्मा की आत्मा का बल बढ़ता है, जितना ज्यादा आत्मा का बल होता है, उतनी वो डिवाइडेड कम होती है, इसलिए पॉपुलेशन कम होती है। और जितना आत्मा का बल कम होता जाता है, उतनी वो पावर एनर्जी की डिवाइड होती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो इस समय एक एक आत्मा जो पावरफुल बनती जा रही है, वो सिकोड़ रही है पूरे संसार को, है ना। कॉन्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं कि अब ये संसार की पॉपुलेशन जो 800 करोड़ से ज्यादा की अभी विस्तार में जा चुकी है, उसको समेटना हो रहा है कैसे। हर एक आत्मा जो मुख्य आत्माएं हैं, जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जो शुरुआत की आत्माएं हैं, वो अपना आत्मबल वापस ले रही हैं। तो जितना हम बाबा के आधार मूर्त बच्चे अपने आत्मा का बल वापस लेते जाएंगे, संसार में जितनी भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है जो कलयुग में आई है, द्वापर और कलयुग में आई है, वो सब जाएगी, क्योंकि उनके पास जो आत्मबल है वो हमारा ही डिस्ट्रीब्यूटेड आत्मबल है। हमारा आत्मबल इतने सालों में जो कम हुआ द्वापर युग से, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर बाकियों में बट गया। अभी वो सारा आत्मबल हम जितना जितना योग से सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, वो संसार की एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के जाने का कुछ ना कुछ कारण बनेगा, और वो लोग चले जाएंगे, उनका आत्मबल सब हमारे अंदर वापस लौट आएगा, और हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। तो ये पूरा खेल ही कॉन्ट्रैक्शन का और विस्तार होने का चलता रहता है।
है ना। तो इसलिए अभी विस्तार पूरा हो चुका, वापस समेटने का समय आ चुका है। तो बाबा कहते हैं कि जब बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। और जब हम एक एक इतना सोल की पावर में स्थित हो जाएंगे, आत्माभिमानी और फुल पावर में हो जाएंगे, तो हमारे लिए ये संसार की इतनी विस्तारित दुनिया नहीं चाहिए। हमारे लिए तो एक तो प्योर दुनिया चाहिए, क्योंकि सोल कॉन्शियस में होती ही प्योरिटी है हमेशा। वो देखने में नजरिया ही पूरा चेंज हो जाएगा हमारा। और फिर शरीर भी वैसे ही मिलेंगे, प्रकृति भी फिर वैसी ही। प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति। तो मन के द्वारा कृति की गई ये संसार। अभी तक हमारा माइंड जो था वो कलयुगी स्क्रिप्ट के अनुसार कृति बनाए हुए था, है ना। ये माइंड का क्रिएशन है पूरा संसार। तो कलयुगी कृति खत्म हो जाएगी, और जो अभी हमारी सतयुगी कृति होगी उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया सामने से इमर्ज हो जाएगी। तुम्हारे सारे विश्व, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। अगर आत्मा वाक ये जो माइंड है वो टोटली सोल कॉन्शियस हो जाता है, तो उसके अंदर पुराना कलयुगी कोई भी संस्कार, संकल्प या कोई भी कैरेक्टर की स्मृति रह नहीं जानी चाहिए ना। तभी वो टोटली न्यू 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 वर्ल्ड क्रिएट होता है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। जब एक एक जितने मेन आधार मूर्त सोल्स हैं, वो जब विश्व में पहली बार आई थी, और कई सालों तक उनके सिवा इस संसार में और कोई नहीं था, क्योंकि कंप्लीट सोल की पावर उनके पास थी। इसलिए दूसरा खंड भी नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन रहने के लिए कम पड़ रही है, तो समुद्र को सुखाकर फिर वो पॉपुलेशन को रहने के लिए दिया जाता है। क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। मनुष्य क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारी सोल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। मेन आधार मूर्त से बटकर वो कईयों में चली गई, तो वो एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखती जाती है। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है तो ये वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। तो ये सारी चीजें निमित्त बनेंगी, है ना। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो पार्ट की है, रोल में है कैरेक्टर, उनको खत्म करने के लिए। बाकी सारा खेल हो अंदर रहा है, बट उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन बाहर दिखेगा, तभी तो संसार में सिर्फ हम बचेंगे जो सोल पावर वाले हैं। बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं ना, वो कंप्लीट सोल पावर वाले ही बचते हैं। आज क्या है कल क्या होगा, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ, तो जरूर आएंगे। तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तो पतित कौन बना? ये माइंड पतित बना, अपने को ह्यूमन समझने लगा। तुम सब बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानुवाच मन मना भव।
देह सहित देह के सभी संबंधों को तो मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। मोटी मोटी बातें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो कोई भी याद कर लेता है। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? क्योंकि इसमें सारा खेल बुद्धि का है, समझ का है ना। जब तक समझ नहीं आएगा वो कैसे कर सकते हैं? भले शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है, मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरण करे। यह बड़ी मेहनत है ना। इवन इन बिंदी फॉर्म भी मेजॉरिटी ब्राह्मण्स याद नहीं कर पाते। तो ये बिंदी को बच्चे याद करें, ये तो इम्पॉसिबल है बाबा कहता। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहां हम आत्माएं रहती हैं, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। तो इतनी सारी जो ऊपर बाबा ने बात बताई, वो सब कौन सी बातें हैं? वो बेसिक बातें हैं जो हम लोगों ने पहले समझी हुई थी कि मैं आत्मा पार्ट बजाने आती हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। बट सूक्ष्मता में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतितपन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। माना, जो अपने को आत्मा नहीं समझ पाते, कैरेक्टर में ही रहते हैं। इसके कारण कैरेक्टर में जब उनके कोई संस्कार, उनके अंदर का जब कचरा निकलता है, सफाई होती है, तो वो अपने आप को बुद्धि से वही कैरेक्टर समझकर एकदम अपने को पतित समझते हैं। उनकी तकदीर खोटी कहेंगे, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। शरीर से न्यारा अपने को कैरेक्टर से न्यारा समझ नहीं सकते। तो शरीर और कैरेक्टर की जो भी ऊंच नीच है, उससे ही अपने को परेशान करते हैं, अपने को पतित बनाए रखते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, क्योंकि बाबा ने तो बताया ही हुआ है कि सारा कचरा निकलेगा। अंदर ऐसे ऐसी बातें जो भी कैरेक्टर ने 63 जन्म में बजाई हैं, ह्यूमन माइंड में जितनी रिकॉर्डेड हैं, वो सब संस्कार निकलेंगे। और अगर मैंने अपने को पवित्र आत्मा ना समझ, ये कैरेक्टर समझ लिया, तब तो फिर अंदर मतलब मैंने हार खा ली। इसीलिए हम दूसरों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र रहो, अपने को इस ड्रामा के कैरेक्टर से अलग करके रखो। तो तुम्हारे अंदर का जो कचरा है बस उसको निकलते हुए देखो, और अपने सत्य को याद रखो। तो अगर नहीं करेंगे तो अभी तक जितनी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया, सारी कमाई चट हो जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा इतने ज्ञान का। फिर बहुत समय लग जाता है। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है ना। अनुभव है हम लोगों को कि कभी कभी रोल के द्वारा कुछ हो जाता है, और हम अगर उसको मैंने किया समझ लेते हैं, तो कई कई दिनों तक योग नहीं लगता, कई कई दिनों तक खुशी लौट के नहीं आती, शांति गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये गलती करी कि वो कैरेक्टर मैंने समझा कि मैं करती हूँ, मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ, है ना। तो इसलिए हम अपने को उस देह भान से टोटल निकाल कर रखे। बाबा कहते तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। अगर ये चोट जो शरीर के कैरेक्टर के द्वारा खाई गई है, वो हमने आत्मा की चोट समझ ली, तो तकदीर खोटी हो गई। माया जीत जगत जीत बनना है। यही तो माया है।
कैरेक्टर को मैं और मेरा समझ लेना, इसको जीत लिया माना जगत को जीत लिया। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। अंडरलाइन। ये सारा खेल तो अपने लिए है। अपने लिए कर लिया तो सबके लिए हो गया। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वालों को फल भी तो मिलता है। फल भी तो मिलता है ना। दान करने वालों का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। अब यहाँ पर बाबा नाम की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस ब्राह्मण ह्यूमन माइंड में भी नाम की एक इच्छा रहती है कि वो पुराने देहभान की एक खास इच्छा है कि नाम हो जाए, है ना, बहुत सारे लोगों का। इसलिए बाबा लालच दे रहा है कि चलो नाम के लिए सही तुम बाबा के ज्ञान का दान करते रहो, ताकि बाबा का संदेश सब जगह पहुंच जाए ना। लेकिन जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसका ये नाम मान शान का कोई कोई इच्छा ही नहीं रह जाती उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। कुछ नहीं पता कब देहभान में आ जाए, कब कैरेक्टर में चले जाए। तो ये माया हर वक्त मौजूद है हमें गिराने के लिए। माया भी कम दुष्टर नहीं है। इसलिए कल बाबा ने कहा था कि अपनी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन से कभी उतरो नहीं। या अगर ढीले रहोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो ये माया गिराती रहेगी किसी ना किसी रूप में, कभी संकल्प में, कभी संबंध में, कभी बोल में। और अगर टोटली अपने को कैरेक्टर से अलग रखा, माया को जा पहचानते रहे अटेंशन से, तो माया आने नहीं पाएगी। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ। ये हो गया ब्रह्मचारी वाली बात। दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर गया। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था। बाबा के समय पर जब किसी को कोई ज्ञान नहीं था, तब बाबा जो दिखाता था साक्षात्कार में, तो उसमें लोग खोए रहते थे, डूबे रहते थे। अभी तो ज्ञान की पराकाष्ठा से साक्षात्कार होंगे ना। क्योंकि अब उस वक्त तो निश्चय कराना था, उस वक्त तो ओम मंडली बनाकर फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था इतने विस्तार में ले जानी थी। तो वो पार्ट बिना ज्ञान के साक्षात्कार से कराया। लेकिन अंत में ये भक्ति के जैसे साक्षात्कार नहीं होंगे। अंत में ज्ञान के आधार पे आपको अपने सत्य के साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। जिन्होंने भक्ति जैसे बिना ज्ञान के साक्षात्कार किए, वो भी कितने भाग गए। भट्टी से कोई ईंटें पक कर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई। निश्चय नहीं हो पाया तब भी उनको। कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी बाबा के घर में पैर रखता है, और वो चाहे एक दिन का ज्ञान सुनकर जाए, उसकी आगे की लाइफ इतनी सफल हो जाती है। उसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। हमने खुद दूसरों के लिए अनुभव किया है कि यहाँ पर अगर कोई एक दिन के लिए भी कभी बाबा के पास ज्ञान लेने आया, उसके बाद वो कभी नहीं आया। लेकिन जब वो कभी बाहर मिला तो देखा कि वो उसके उसके जीवन में बड़ी सफलता सफलता चल रही है हर चीज में। तो जैसे बाबा का एक दिन का ज्ञान भी लोगों को उनकी इच्छाओं को पूरी कराने का निमित्त बन जाता है। तो बाबा के पास जो इतने दिन रुक कर गए, ज्ञान लेकर गए, वो तो फिर अपने लाइफ में लखपति करोड़पति बनी गए होंगे। बाबा कहते, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो लखपति करोड़पति बनना नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन है पद्मा पदमपति बनना। हाँ, वो भी किस फॉर्म में? सोल कॉन्शियस फॉर्म में। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही नहीं, होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट।
अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। अगर पढ़ाने का काम ले लेंगे ना तो कंटिन्यू करते रहेंगे। सिर्फ पढ़ने वाला रहेंगे तो कभी टूट भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं। इसलिए पढ़ाने का काम जरूर ले लेना चाहिए साथ साथ, जिससे अपनी भी सॉलिड ज्ञान की धारणा होती रहे, नया नया ज्ञान निकलता रहे, और साथ में एक रूल बन जाए, एक नियम बन जाए कि हम हमें करना ही है ना। इसलिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों करना चाहिए। कभी भी किसी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। किसी किसी की आदत ही होती है कमजोरी के संकल्प करते रहना, अपने को कमजोर समझते रहना। तो ड्रामा के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चाहे कुछ भी हो, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में ही रहना। कैरेक्टर का सत्य समझकर अपने को कभी भी दागी मत बना लेना। आत्मा है ही फ्लॉलेस डायमंड, लेकिन जब वो कैरेक्टर को रियल समझ लेती है तो वो दाग उसके ऊपर लग जाता है। इसलिए कोई भी आदत ऐसी हो अगर, तो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है, आदत बदलनी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतितपन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। तो बुद्धि में चाहे, मन में चाहे कितने भी कामुकता के, लालच के, अहंकार के कैसे भी थॉट्स आए, लेकिन मुझे याद रखना है मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये फीलिंग जो आ रही है, ये जो माइंड में संकल्प आ रहे हैं, जो इच्छा आ रही है, ये मैं नहीं हूँ। ये कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। अगर ये याद रख लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो आपके कर्मों में भी आपसे ये सब जो जिसको कहते हैं विकार, वो नहीं हो पाएंगे। और जो ऊपर से कुछ हुए भी, तो फिर कैरेक्टर को अपने से तुरंत याद करके अलग कर लेना। लेकिन ऐसे नहीं कि गलती करते रहे और हम ऊपर ऊपर से सिर्फ बोलते रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी करती रहूंगी। ऐसे नहीं हो सकता है ना, फिर हम पतित बने रहेंगे। तो ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। तो कोई भी कर्म जो हो रहा है वो कैरेक्टर का है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को न्यारी आत्मा समझोगे तो कैरेक्टर बहुत प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और फिर आपका अंदर पार्ट में कभी पार्ट को लेकर पश्चाताप नहीं होगा। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आखिरी में ये पूरा संसार लाइट ही लाइट हो जाना है। लाइट का मतलब एक्चुअली पूरे संसार बना ही लाइट से है। इवन दिस ह्यूमन फॉर्म, एवरी फिजिकल फॉर्म, हर स्थूल चीज जो आज दिख रही है वो लाइट से ही बनी है। तो ये नॉलेज कि मैं लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा लाइट है, ये नॉलेज को जितना जितना हम सूक्ष्मता में, गहराई में समझते जाएंगे, हमारे लिए कैरेक्टर, ये फिजिकल फॉर्म, कुछ भी जो दिख रहा है संसार में, वो अस्तित्व नहीं रखेगी। और इस तरह से हम पूरे सोल कॉन्शियस जब हो जाएंगे, तो पूरा संसार जैसे लाइट ही लाइट हो गया, ऐसे विश्व कल्याणकारी बनना है। बीज रूप स्थिति का मतलब नॉलेज से अपनी लाइट को जानना, अपने अंदर जो मेरा स्वरूप लाइट है उसको जानकर विश्व का कल्याण करना। तो बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। जैसे कोई मूवी चलती है ना पर्दे पर, टीवी पर, तो वो क्या होती है, वो लाइट ही लाइट तो होती है। एक लाइट दूसरी लाइट के बहुत सारे जल्दी 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 चेंजेस होते रहते हैं, जो कि हमको एक मूवी के फॉर्म में दिखते हैं। तो ये पूरा 5,000 साल का खेल भी तो वैसी मूवी है। तो वो लाइट के फॉर्म में ही घटित हो रहा है, चेंज होता रहता है, जिसको हमारा ह्यूमन माइंड स्थूल आकार दे देता है। बट है एक्चुअली सारा खेल लाइट का। तो बीज रूप स्टेज यानी अपनी नॉलेज से अपनी लाइट को जानना, ये सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज, यानी ये क्योंकि पूरा संसार मेरे माइंड की क्रिएशन है, जब मेरा माइंड मेरे सत्य में लौट जाता है तो पूरे संसार को पानी मिल जाता है, क्योंकि संसार इज फॉर्म बिकॉज ऑफ माई थॉट। तो ये बीज रूप स्टेज मेरी लाइट की स्टेज से विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। विश्व कल्याणकारी यानी पहले अपने लिए कल्याण, तो टोटल बाहर का कल्याण होगा। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बल्ब का मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, लाइट हाउस का मतलब एक्सट्रीम नॉलेज, पूरी नॉलेज है हमें सत्य की। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व का कल्याण
मेरे थॉट से होना है। तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन रहेगा कि मैं अपने को लाइट के रूप में ही रखूं। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। तो क्योंकि कैरेक्टर को ही एडजस्ट करना है, अब कैरेक्टर में कई बार हमको ऐसी परिस्थितियां मिलती है जहां पर एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं अपने को लाइट आत्मा में स्थित कर लूं, तो ऊपर से कैरेक्टर का एडजस्टमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो हर समय अपनी आत्मा में स्थित रहें, ऊपर से फिर कैरेक्टर अपने आप संभाल लेगा सब कुछ। तो ऐसी स्थिति हमें पास विद ऑनर बना देगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, परमात्म में प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। कौन सी बात की सत्यता? जो नॉलेज के फॉर्म में अभी हमें ज्ञान मिला है, उस नॉलेज को जीना, उस नॉलेज से अपने सत्य को अनुभव में लाना, उसका स्वरूप बनना, उसी से ही सत्यता, वो उसी सत्यता से बाबा प्रत्यक्ष होगा। यानी गॉड ने ये नॉलेज दी है, गॉड ने ये समझ दी है, जिससे हम सोल कॉन्शियस हुए, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। क्योंकि मेरी स्थिति में सोल कॉन्शियस जैसी मैं होती हूँ, पूरा विश्व बदल जाता है, तो सेवा अपने आप हो जाती है। तो सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। क्योंकि सोल कॉन्शियस लेवल पर डर खत्म हो जाता है। बॉडी के कैरेक्टर में कोई आपको धमकाए, रुलाए, विरोध करे, चाहे अच्छा करे, चाहे मौत का डर हो, कुछ भी सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम बॉडी जब रहते ही नहीं, बॉडी के अनुभव में नहीं रहते, तो निर्भयता तो पूरी तरह आ जाती है। साथ साथ स्वच्छता, आत्मा के रियल फॉर्म में सातों गुण स्वच्छ हैं। फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं आत्मा के फॉर्म में अपने को स्थित करती हूँ, तो स्वच्छता और निर्भयता रहती है। तो इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है, तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। थोड़ा भी ह्यूमन कॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर डाउट आया, कैरेक्टर में कोई डर या भय या किसी तरह की कमजोरी आई, तो जो हम पूरा सोल कॉन्शियस फ्लॉलेस डायमंड होने का यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके अनुभव का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सिद्धि नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए टोटली सच्चाई, सफाई और निर्भयता के साथ आगे। ओम शांति। हाँ जी, आज के मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा से ये बात की टचिंग हो गई, ना किसी से दुख आपकी आवाज लेना स्लो है आ ना रही है। दुख देना है, इसके आज समझ स्पष्ट किया हुआ। ओम शांति। अभी हाँ हाँ, बताइए। हेलो, जी। अभी सुन रहा है? हाँ हाँ। ना किसी से दुख लेना है ना दुख देना है, इसकी समझ आज बाबा ने स्पष्ट किया के द्वारा कि अगर मैं आत्मा ड्रामा कैरेक्टर के रोल से कुछ भी गलत सही होता है, अगर उससे आइडेंटिफाई करती हूँ, तो वही दुख लेना होता है। ओम शांति। ठीक। और कौन बता रहा है? ओम शांति। एक बार एक बात ये पूछना थी कि आपने बताया था कि आत्मा सभी दुख से परे है। तो आत्मा में जो हमारे साथ जो जो ड्रामा में हमारे साथ होता हो रहा है, तो वो भविष्य हमारा नेक्स्ट जन्म में हमारे साथ फिर हमारे वो कर्मों के अनुसार होगा, या जो ड्रामा में है वो होगा, ये समझना थी बात। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा या कर्मों की गुह गति और कर्म कैसे हिसाब किताब बनाते हैं, हम लोगों ने ये पहले भी समझा हुआ है ना, कि जब तक आप अपने को देह समझते हो, शरीर समझते हो या कैरेक्टर समझते हो, तो कैरेक्टर को तो ऐसा रचा गया है ड्रामा में कि अगर कोई काम कैरेक्टर कर रहा है तो उसका फल भी बनेगा, तो कैरेक्टर की को उस फल को चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप आत्माभिमानी हो जाते हो, तो आपके अंदर ये समझ आ जाती है कि कैरेक्टर कैरेक्टर है। कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को उस कैरेक्टर की गलतियों का या अच्छाइयों का, दोनों का क्रेडिट लेने का कोई मतलब नहीं है।
तो जब वो करने वाला नहीं है तो वो भोगने वाला भी नहीं है। तो कैरेक्टर को तो आएगा सब कुछ। कैरेक्टर के को तो स्क्रिप्ट में अगर किसी का मर्डर करवाया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा कैरेक्टर को। लेकिन ये दोनों ही समय, चाहे वो मारते समय चाहे जेल जाते समय, एक्टर रियल में थोड़ी ना उस चीज के लिए ब्लेम करा जाएगा एक्टर को। एक्टर तो एक्टिंग कर रहा है। तो अगर मैं इस सत्य को जान चुकी हूँ, इसको जीती हम्म। हूँ, तो कर्मों का कुछ भी अब ऊपर आएगा। कर्मों का तो तब तक कहते हैं जब तक शरीर समझ रहे हैं। आत्मा जब अपने सत्य में स्थित हो जाती है तो वो ये नहीं कहती कि अब मुझे अगर बुखार हुआ है तो कोई कर्मों का हिसाब किताब के कारण हुआ है। आत्मा अपने सत्य में ये समझती है मात्र ये एक अनुभव है, कि ये अनुभव, जेल जाना एक अनुभव है, किसी को मर्डर कर देना एक अनुभव है। आत्मा के लिए हर चीज जस्ट एक अनुभव होता है। वो फिर उस चीज को जज नहीं करती कि अच्छा है कि बुरा है। ये जब तक हम देह समझ रहे हैं, कैरेक्टर समझ रहे हैं खुद को, तब तक हम उसको अच्छे बुरे में डिवाइड भी कर रहे हैं और उसका फल भी भोग रहे हैं। क्योंकि कैरेक्टर के माइंड को फिर सब भोगना पड़ेगा। और वो माइंड अगर सोल कॉन्शियस है तो उसको लगेगा इट जस्ट एन अनुभव। उसके लिए जेल जाना, एक एक्टर के लिए जेल जाने की एक्टिंग करना या पुलिस वाले की एक्टिंग करना सेम है ना। अगर अमिताभ बच्चन को कूली बनना पड़े, हाँ। चाहे कूली बनकर किसी का मर्डर करना पड़े, चाहे उस मर्डर के लिए जेल जाना पड़े, बैक ऑफ द उस कैरेक्टर, अमिताभ बच्चन तो ऑलवेज अमिताभ बच्चन, उसको वहां पे कोई जेल की एक्टिंग करने में भी कोई भोगना नहीं पड़ रहा, कूली बनने में भी भोगना नहीं पड़ रहा, मर्डर में भी भोगना नहीं पड़ रहा। क्योंकि वो जानता है मैं एक्टर हूँ, ये ऊपर से एक्टिंग में सब कुछ हो रहा है। तो वो अपने आप को डिटैच रखेगा तो वो कर्मों के हिसाब किताब से फ्री रहेगा। जी। दीदी इसमें तो बहुत नष्ट मुआ बनना पड़ेगा बहुत। तो क्या बाबा ने आपको छुट्टी दे रखी है कि नहीं नहीं बनो? तो ये एक्चुअली डिपेंड कर। नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं दी है, लेकिन ऐसे ही बनने की बना देंगे कोशिश लक्ष्मी कर रहे हैं। नारायण। हाँ। लक्ष्मी नारायण बनना है तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, न, न, हाँ जी, क्या लेकिन क्या? आज सत्ता हाँ, सत्यता का बहुत ऊंचा स्थान बताया बाबा ने, कि अपने सत्य में स्थित रहेंगे तो कोई भी कार्य होता रहे उसका अनुभव नहीं होगा। मतलब जो बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं, अगर मैंपन में रहेंगे तो उसका एहसास होगा। अगर सत्यता में टिके रहेंगे तो किसी चीज का भान नहीं होगा। तो हमारा जो अगला जन्म होगा उसके कर्म कैसे होंगे? किसका अगला जन्म होगा? श्रद्धा दीदी का। जी। हाँ, श्रद्धा दीदी का जन्म हो रहे हैं क्या सारे? जी। आप श्रद्धा हो क्या? आप श्रद्धा दीदी हो? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं मतलब आत्मा जब हमारी आत्मा, नहीं हमारी हम आत्मा श्रद्धा या नहीं आप ही है, आत्मा हम हो? आत्मा हैं। तो हाँ, आत्मा है। हम्म। तो अभी हमारी आपको, आत्मा नहीं, आत्मा है हम। तो आप आत्मा हो तो अभी अगले आपके, जन्म में आत्मा को जो है। अभी आपके अंदर कौन से कर्म हो रहे हैं? सुकर्म हो रहे हैं, विकर्म हो रहे हैं या अकर्म हो रहे हैं? बताइए, क्या होता है सुकर्म, विकर्म और अकर्म? सुकर्म अकर्म दोनों ही, सुकर्म अकर्म दोनों ही अपने अनुसार होते हैं ना। अकर्म का मतलब होता है जब आप अपने को आत्मा कर्म मानकर कर्मों को होता हुआ देखते हो, अकर्ता होकर कर्म करते हो, तब अकर्म होते हैं। अभी तो ऐसे अकर्ता होकर शायद ही कोई कर्म कर रहा हो। अभी तो हमारे अंदर देह भान रहता ही है थोड़ा थोड़ा, इसलिए कर्म हमारे में, को। श्रद्धा दीदी, अकर्म में आपकी फल जो की कामना क्लासेस, नहीं आप करते हैं ना। इतनी सारी क्लासेस है ना, आप थोड़ा अपने को समय दो। आपको जो भी डाउट है आप उसमें समझो, क्योंकि मुझे ये अच्छे से याद है आप इतने सालों से जो ज्ञान ले रहे हो उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप उसको समझने के लिए खुद को पढ़ाओ। कैसे? क्योंकि अभी यहाँ पे वो सारी बातें, जैसे वो होता है ना कि पहुंच गए 12th क्लास में और अभी 4th और 5th क्लास के फंडे क्लियर नहीं है, है ना। तो अभी आप थोड़ा सा टाइम दो और उसको समझो, हाँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अब एकदम से नहीं समझाया जा सकता एक ही क्लास जी। में, और वो जरूरी नहीं कि समझाने के बाद समझ आ जाए। जी, प्रज्ञा बहन आप बताएं। शांति दीदी, बेहद बेहद का विराग का मतलब आज समझ में आया कि इस कैरेक्टर से हमारा विराग हो जाए, इसको ही बेहद का
विराग कहते हैं। ये सही है ना दीदी? पूरे कैरेक्टर से मतलब आपको इस कैरेक्टर से अच्छा हमारा बुरा कुछ विराग हो भी है जाए। उससे पूरा वैराग, ड्रामा की पूरी कहानी से वैराग। हाँ जी, ये बेहद का, हाँ, तो ये बेहद का विराग। जी। और प्रकृति को वापस से समझाइए आपने, प्रकृति को प्रकृति माना प्रकृति। देखिए जब आप समझाया था। सोल के कॉन्शियसनेस में आप स्थित होगे ना, तो आप जानोगे कि ये माइंड आप नहीं हो, ये मन आप हम्म। नहीं, और ये पूरा संसार सूक्ष्म लेवल पे जैसे आप जाओगे, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि फिजिकल कोई भी चीज जो फिजिकल दिख रही है वो फिजिकल है नहीं। हर चीज इस संसार में तरंग के रूप में है। और बाबा भी हम्म। यही कहता है कि हाँ जैसी जी, हाँ सृष्टि, जी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि का मतलब आपका नजरिया, नजरिया बनाता है सृष्टि, माइंड, हाँ। है ना। तो ये माइंड ने जो चीज जैसे जो दिख रहा है हम्म। आपको, लाल पीला काला गोरा, पेड़ पौधे जानवर, सब कुछ आपके माइंड के द्वारा निर्माणित है। हम्म। पूरा संसार आपके माइंड के द्वारा निर्माणित निर्माणित है। तो हम्म। आप ये प्रकृति, प्रकृति में ये शरीर भी आता है और पूरी यूनिवर्स आती है जहां पर ये ड्रामा चल रहा है। तो अभी तक हमारा ड्रामा अनुसार माइंड ने सब कुछ, हम्म। जो कुछ भी क्रिएट किया वो इस माइंड की जितनी नॉलेज ड्रामा अनुसार थी वो क्रिएट किया। अब हमारी नॉलेज बदल रही है। हमको अब बाबा हमारे सत्य की नॉलेज दे रहा है, आत्मा की नॉलेज दे रहा है। तो आत्मा की नॉलेज को बुद्धि में आने के बाद हमारी माइंड की रीशेपिंग हो रही है, रीप्रोग्रामिंग हो रही है। अब ये माइंड दोबारा से जो नई बुद्धि के साथ जो क्रिएट हम्म। करेगा वो सतो प्रधान होगा। इसीलिए प्रकृति अब जैसे ही हमारा सतो प्रधान माइंड होता जाएगा, मन भी होता जाएगा, तो ये वर्ल्ड भी सतो प्रधानता की तरफ आपको अपने आप मोल्ड होता हुआ दिखेगा, चेंज होता हुआ दिखेगा। उसके लिए सीन में निमित्त मात्र ये दिखेगा कि ड्रामा में बाहर घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वर्ल्ड वॉर या वॉट एवर, बट एक्चुअली आपके अंदर का खेल है। आपके अंदर पुरानी स्मृति का अर्थक्वेक और ज्वालामुखी और साइक्लोन से सब खत्म हो रहा है। पुरानी स्मृति समाप्त हो रही है, नई आ रही है, दैट्स व्हाई बाहर इट्स हैपनिंग। तो प्रकृति बाहरी रूप से जो आपको दिख रही है वो आपके थॉट्स की क्रिएशन है। तो पहले आपके थॉट्स पूरे चेंज हो जाएंगे तो आपकी बाहर की प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी। और किसी को सुनाना है? मैं देव हूँ ये समझ कर किया कर्म विकर्म है, आत्मा समझ कर किए गए कर्म सुकर्म है। जी सीमा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो उसमें ये बात अच्छी लगी कि विकर्म तो होंगे, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मूवी चल रही है उसमें तो होंगे, लेकिन यदि हम ड्रामा से अलग अपने को साक्षी दृष्टा आत्मा समझेंगे तो ड्रामा में आते हुए सीन से हम विचलित नहीं होंगे, उसकी सेक नहीं पड़ेगी, तो फिर विकर्मा जीत भी बाबा ने कहा तुम बन उसको जाएंगे। विकर्म अगर आप ह्यूमन माइंड से नहीं देखोगे तो फिर वो विकर्म कहलाएंगे भी नहीं। ये ह्यूमन माइंड है जो डिवाइड कर रहा है चीजों को सुकर्म और विकर्म के बीच में। बाबा क्योंकि अभी यहाँ पढ़ा पढ़ा ह्यूमन माइंड को ही रहा है, इसलिए वो सुकर्म अकर्म विकर्म बोल रहा है। बट सोल कॉन्शियस लेवल पे कुछ विकर्म सुकर्म जैसी चीज होती नहीं। सोल आत्मा जानती है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो जब उस आत्मा में आप स्थित हो गए तो रोल में दुनिया को लगेगा कि आपके द्वारा कुछ पाप पुण्य हुआ, लेकिन आपको पता है ना ये पाप है ना ये पुण्य है। इट जस्ट एन एक्शन, इट जस्ट अ घटना की हुई, बस दैट्स इट। अच्छा हुआ बुरा हुआ ये जज करने वाला फिर वो आत्मा नहीं रहेगी। वो बाहर वाले आपको कहेंगे कि तुमने कितना बुरा काम किया, लेकिन आई नो एज अ सोल कि ये कोई काम अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, जस्ट हुआ। एक छोटे बच्चे के लिए वो जमीन पे पड़ा खा ले चाहे एक सोने के पात्र में खाए, वो ये नहीं कहता कि जमीन पे पड़ा गंदा है कि सोने के पात्र वाला साफ है। उसके लिए दोनों चीजें बराबर है। क्यों? बिकॉज वो दैट चाइल्ड इज इनोसेंट, वो एक बच्चा मासूम है, अंदर से साफ है बिल्कुल। तो जो अंदर की सफाई जब हो जाती है तो बाहर से हम सुकर्म और विकर्म की बात ही नहीं रह जाती। ठीक है। और कौन सुनाएगा? ओम शांति। दीदी दीदी आज बाबा ने कहा है रहम दिल बनना है, अपने ऊपर रहम करना है। जब हम स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो हमें दूसरों को भी आत्मा ही देखेंगे, तो उससे हमारी नॉलेज मतलब
आत्मा की स्थिति अच्छी रहेगी। और दीदी फिर बाबा ने कहा कि खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है, तो उससे तुम्हारी ज्ञान मतलब समझ में आएगा तुम्हें कि हम क्या है, और उससे नॉलेज भी बढ़ेगी। ओम जी वरना ओम से शांति दीदी। दीदी पहले ना, जी दीदी, दीदी पहले ना मतलब मैं बार बार ऐसे कुछ भी गलत कुछ हो जाता था बॉडी से तो मतलब गिल्ट में जाती थी। तो दीदी आज ये बात एकदम क्लियर हो गई कि भाई मैं हूँ ही कैरेक्टर, मतलब मैं कैरेक्टर सॉरी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जो ये हो रहा है ये ड्रामा है, फिक्स है। तो दीदी अभी गिल्ट में नहीं जाके और गलती को आत्मिक स्थिति में फिक्स रख के अपने आप को दीदी आगे बढ़ाना है। पता है, ये राइट समझ में दीदी? आ भी जाता है ना, उसके बाद भी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमें ये कितना भी पता हो कि मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ, मेरे द्वारा किया गया ये गलत, मैं नहीं हूँ। बट इतनी माया आती है, इतनी माया आती है कि आपको बार बार ये महसूस कराएगी ही कि आपने, आपसे हो गया, आपसे हो गया। और वो कुछ ना, ये परीक्षाएं एक्चुअली लास्ट तक देनी पड़ेंगी। समझ जी आ गया यही पहले बात तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो समय पर याद आ जाए ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और हम ना पहचान बनाए, जी। ये भी बहुत बड़ा तो दीदी पुरुषार्थ है। तभी तो बाबा बार बार बोल, हाँ, जी दीदी, बाबा तभी तो बोलते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, हर पल मुझे याद करो। ये याद करो, तो ये साथ मुझे साथ एकदम मुरली पहले ही सुनते क्लियर नहीं रहो। था जी। क्लास करते रहने से ना याद आ जाता है, वो जी हाँ ये जी बात जी। मुझे पता थी, मैं अभी तक डूब गई थी। बहुत मुश्किल होता है ये, खुद खुद भी देख रही है कि कितना भी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन वो जब प्रैक्टिस में आता है तब तो अटक जाते हैं कहीं कहीं। फिर निकलना पड़ता है, फिर ABCD से शुरू करना हम पड़ता एक्चुअली दीदी भूल जाते हैं, है। हाँ, नेचुरल नेचर एक्चुअली जब दीदी तक नहीं जब आता बताएं। है ना तो भूल हाँ, जाते हैं दीदी। हाँ, बिल्कुल। जी जी जी। ओम शांति दीदी। हाँ, सब कुछ याद जानते भी हैं, पर गुस्सा इतना तेज आएगा ऊपर वाले और बाबा पे भी गुस्सा आता है कि क्यों ऐसी दुनिया बनाई, फिर ड्रामा इतना गंदा क्यों बनाया आखिर। सब भूल जाते हैं। इसका जवाब नहीं मिल पाता। नहीं तो ये तो हाँ, अज्ञानता है, अगर आप ड्रामा तो है, ठीक है सब है। हाँ हाँ, आज मोनी आप डूब गए हो कैरेक्टर में। नहीं, इतना गंदा क्यों बनाया। कहाँ गंदा है, क्या गंदा है? मतलब इतना गंदा, जब तो कैरेक्टर बोलता मतलब है, इतना सुनते ये कैरेक्टर बोल रहा है। अभी आप, ये सोल कॉन्शियस नहीं बोल रही है, ये कैरेक्टर बोल रहा है। जब जब ये निकल रहा है मुंह से कि सब गलत है, गंदा है, मतलब ये कैरेक्टर, नेगेटिव वर्ड्स का यूज केवल कैरेक्टर ही कर सकता है, सोल कभी नहीं करती। जब भी आपके अंदर से नेगेटिव और कमजोरी के संकल्प आ रहे हैं और बोले जा रहे हैं, मतलब आप कैरेक्टर में हो। एक एक्टर कैसे बोल सकता है अभी इतनी, जैसे अभी मान लीजिए ये वाली मूवी आई छावा, उसमें जो कैरेक्टर इसने प्ले किया, अक्षय खन्ना या जो जो भी हीरो था उसके पीछे, अब उन्होंने मूवी में जो भी अच्छा या बुरा, उसकी एक एक आंख मार नोची गई, जीभ निकाली गई, सब कुछ हुआ, बट क्या वो विक्की कौशल तो पीछे से खुश ही है ना, उसको स्टारडम मिल गया, वो कितना मजे में है कि उसने इतनी अच्छी मूवी में एक्टिंग करी। वो कहाँ कह रहा है इतनी गंदी मूवी है? आप अभी कैरेक्टर में डूबे हो इसलिए ये सब कह रहे हो। नहीं वो, नहीं मतलब आपकी बात सही है, पर जैसे कि वो तो एक मूवी है, हिस्ट्री में दोहरा रही है ना, इतिहास में ऐसा हुआ है आप भी तो एक ड्रामा इतिहास में। हो, तो वो मोहिनी मोहिनी ड्रामा भी को तो दिखा रहा है, इतिहास है। लेकिन ये हाँ। भी आप अभी नहीं समझ में आएगा, ये माया का पर्दा लग हाँ, गया है। ये होता है, जब माया का पर्दा लग जाता है ना, तो जो ज्ञान आपको समझ आ अच्छा। चुका था वो कहीं किनारे बैठ जाता है, और वो देह भान और कैरेक्टर ही बोलने लगता है, इसलिए अभी आपको समझ नहीं आएगा। अब जब इस दिन जाग जाओगे तब समझ आ जाएगा। होता है, बीच बीच में हम भी सो जाते हैं। जी। हाँ जी। अच्छा। जी लता बहन। इस पेन से डिटैच कैसे होना है? कैसे जो इस होना? टाइम रोल को पेन आ रहा है, फीवर है, फीवर है या जो भी है, हम सोल कॉन्शियस में होकर के पीछे हटते हैं कि मैं सोल हूँ, ये रोल है, ये ड्रामा है। लेकिन फिर भी स्वीकार वो जो करके, दर्द है उस टाइम पर दर्द जो को दर्द आ स्वीकार रहा कर है, लो, इससे डिटैच। दर्द हाँ को जी। स्वीकार करो। ये एक एक्सपीरियंस है आत्मा का। आत्मा, सोल इज गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस ऑफ पेन। आत्मा के अंदर खुश होने का भी एक्सपीरियंस है, तो पेन का भी एक्सपीरियंस है। अभी वो पेन के एक्सपीरियंस से गुजर रही है, तो इट्स ओके, निकलने दो उसको, इस एक्सपीरियंस से। व्हाई यू वांट टू गेट डिटैच फ्रॉम दिस पेन? आपको ये पेन से बाहर क्यों आना है?
एक्सपीरियंस करो जब तक है अंदर तब तक। अच्छा। ठीक है। रेजिस्ट नहीं करो। ठीक अंदर ठीक, किसी भी थैंक यू, अनुभव ओके। को, किसी भी इमोशंस को, किसी भी पेन को रेजिस्ट नहीं करना है। ये एक एक्सपीरियंस है, आप जो आप इस एक्सपीरियंस से गो थ्रू कर रहे हो। एक एक्टर है, वो हंसने का रोल भी करता है तो कभी रोने का भी रोल करता है। अगर वो रोने का रोल प्ले ना करे तो उसको रोने का अनुभव कैसे हो? है ना। एक्टिंग में तो एक अच्छा एक्टर वही जो सब तरह के रोल से हम्म। गुजरे। तो ये पेन का रोल चल रहा है, आप इस रोल को एंजॉय करो। एंजॉय करो इस दर्द को। आत्मा में स्थित रहो, सत्य में, नॉलेज से ठीक याद है। रखो कि आत्मा को दर्द नहीं होता है, बट स्टिल आत्मा इज गोइंग थ्रू दिस पेन। माना माइंड इज गोइंग थ्रू दिस पेन, नॉट आत्मा इज गोइंग थ्रू दिस पेन। मन को दर्द हो रहा है और इट्स ओके, दर्द हो रहा है तो हो रहा है, कोई बात नहीं। बस अपने को याद रखो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है। शरीर और मन एक जैसे एक साथ काम कर रहे हैं। माया हमको ये दिखा रही है कि आत्मा को दर्द हो रहा है, बट इट्स नॉट आत्मा को दर्द हो रहा है, मन को दर्द की फीलिंग आ रही है। और ये फीलिंग भी एक इमोशन है, इंजॉय इट, उसको भी इंजॉय करो। ठीक है, उसे रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक ऑल है, थैंक एक्सपीरियंस। यू। ठीक है जी, बाबा को याद ठीक, करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी ओम पिंकी। शांति। थैंक ओम शांति दी। जी दीदी, मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है। एक्चुअली मुरलीधरन भाई मेरे फादर इन लॉ है, उनसे मुझे पता चला और आपका सुन के बहुत बहुत प्रैक्टिकल महसूस होता है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास्ट के हाँ पिंकी कर्मास जी, होते हैं उनका जो इफेक्ट पिंकी हमें अभी जी, नजर आ रहा है। हम जी लोग आपके क्वेश्चंस इवनिंग में लेंगे। इवनिंग की क्लास में आप आना, क्योंकि ये मुरली का टाइम भी ओवर हो गया है ना। जी ओवर टाइम जा रहे हैं हम। और मुरली रिलेटेड जी क्वेश्चंस जी यहाँ पर तो दे सकते हैं, जी बट जी। इवनिंग की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके दीदी, इवनिंग में कितने बजे होती है दीदी? इवनिंग में आप ग्रुप में ऐड हो। नहीं, मैं एडेड नहीं हूँ। आप अपने फादर को बोलिए, वो आपको ग्रुप में ऐड करवा देंगे, तो उसमें लिंक आ जाएगी और टाइम भी बता देंगे। ठीक है। चेंज होता रहता है टाइम कभी कभी। जी ठीक। ओके दीदी, ओके दीदी।